हेलो फ्रेंड्स। तो आज क्लास नाइन्थ चैप्टर वन नंबर सिस्टम में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास नाइन्थ सीबीएसई या एनसीईआरटी, मतलब सीबीएसई एनसीईआरटी किसी का भी बोल सकते हैं। ये बेसिक चैप्टर वन है। इसके अंदर हम बेसिकली नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स में बोला जा सकता है कि नंबर लाइन जो होती है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट। मतलब अगर ने जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको जीरो बोलते हैं, यानी जीरो से आगे जीरो से अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और हम अगर जीरो से नेगेटिव साइड में चलेंगे तो हमको नेगेटिव नंबर मिलेंगे। नंबर बेसिकली ये 4 से 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो पहला पार्ट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर अपने आते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 टिन 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 लास्ट तक इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ये सारे नंबर इंटीजर को बिलोंग्स करते हैं, यानी जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होते हैं। सारे नंबर इंटीजर को बिलोंग्स करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला अपना आता है होल नंबर बेसिकली कुछ नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि बस अगर नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी इंक्लूड कर दें तो उनको होल नंबर बोला जाता है। ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर बेसिकली इसका थर्ड सब पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटीजर। इसके थर्ड सब पार्ट को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर इंटीजर नंबर। तो जो इंटीजर नंबर के अंदर आते हैं वो आते हैं पॉजिटिव नंबर, मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर एज वेल एज नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड ज़ीरो। इंक्लूड इंक्लूड करेंगे जीरो को भी, इसके अंदर जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली इंटीजर नंबर में आते हैं रेफरेंस पॉइंट। अगर जीरो को माने तो इधर चलेंगे 1 2 3 टिन 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 इन्फिनिटी तक, और इधर चलेंगे 1 -2 -3 टिन 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 माइनस इन्फिनिटी तक। यानी अपन बोल सकते हैं कि इंटीजर इंटीजर पूरा होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। जो इंटीजर होते हैं वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं। फिर इसी के अंदर आते हैं रेशनल नंबर। इसके बाद अगला अगला सब पार्ट आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी बाई क्यू बेसिकली होते हैं कि पी भी एक इंटीजर होगा एंड एज वेल एज क्यू भी एक इंटीजर होगा। इंटीजर यानी अभी बताया मैंने कि जो क्या बोल सकते हैं, जीरो से माइनस प्लस इन्फिनिटी और जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं उनको अपन इंटीजर वैल्यू के अंदर कंसिडर करते हैं। उसके अंदर अगर इसको सब पार्ट में डिवाइड करें तो पी वाई क्यू के फॉर्म में, यानी बटे में अगर अपन पी वाई क्यू के फॉर्म में किसी चीज़ को लिख रहे हैं, यानी बटे के में लिख रहे हैं, जो अपना मतलब अगर जी ने इसके अंदर एक कंडीशन और होती है कि अपना जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। इसके अंदर फिर हम रेशनल को दो सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकर्सिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग, या फिर बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल, या फिर बोल सकते हैं रिपीटिंग डेसिमल। जो ये वाले डेसिमल होते हैं इसके अंदर अपना इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने 11 को 2 से डिवाइड किया तो 11 को 2 से डिवाइड करने पर 5.5 आएगा। यानी ये कुछ सर्टन पॉइंट के बाद खत्म हो गया। इसको बोलेंगे नॉन, मतलब टर्मिनेटिंग, यानी खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। फिर उसके बाद एक आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अगर 10 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो इसके 3.333 टिन 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 चला जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं 3.3 की पावर 12। इस तरह भी इसको अपन डिनोट कर सकते हैं, यानी जो खत्म ना हो उसको बोलेंगे अपन रिपीटिंग डेसिमल, या फिर बोल सकते हैं रिकर्सिंग डेसिमल। ये तो हो गया रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन। फिर अगर अपन आगे और आए तो एक और होता है इरेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर का विपरीत होता है इरेशनल नंबर। विपरीत तो नहीं बोल सकते पर बाकी हाँ, अरे मतलब इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर भी होता है। फिर ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी बोल सकते हैं कि मतलब ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड /नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग अपन इनको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं पाई को, इंक्लूड कर सकते हैं पाई 3.1416, यानी ना तो इसकी कोई वैल्यू कोई सर्टन वैल्यू रिपीट हो रही है, ना ये खत्म हो रहा है, तो इसको अपन इरेशनल नंबर के अंदर करते हैं। ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी कुछ सर्टन वैल्यू होती है, बट ये भी नॉन रिपीट होता है। जैसे √2 हो गया, √2 भी 1.14 कुछ करके जाता है, √3 हो गया, तो ये क्या हो गया अपने, ये हो गया इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इरेशनल नंबर के बाद अपन कंसिडर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इन नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर होते हैं, IMZ, यानी इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर इमेजिन कर सकते हैं, यानी ये नंबर 9 का इनको नंबर 9 में प्लॉट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर अपन इनको किसी डायमेंशन में प्लॉट करते हैं तो ऊपर मानते हैं IMZ यानी इमेजिनरी वैल्यू को, और नीचे मानते हैं रियल नंबर को, यानी ऊपर जो वैल्यू चलेगी वो इमेजिनरी चलेगी और नीचे चलेगी वो रियल नंबर चलेगी। अगर इसके अंदर अपन किसी चीज़ को कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि अगर √1 है, √1 को आयोटा से प्रदर्शित करते हैं और इसी को बोलते हैं IMZ यानी इमेजिनरी नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? रूट, यानी अपने को बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई काम है ही नहीं 9th क्लास के अंदर, 9 10 है ही नहीं। ये पार्ट है 11th क्लास का। 11th क्लास के अंदर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर, उसका ये पार्ट है। तो अपने को उसका कोई अभी बेसिकली इसका कोई वो मतलब नहीं है अभी। तो हमारे लिए बेसिकली मतलब बोल सकते हैं 4 से 5 प्रकार के ही नंबर सिस्टम अपने को कंसिडर करते हैं, और 9th क्लास में अपने को ये रेशनल इरेशनल में ही खेलना है। तो बेसिकली हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सबका अपन रिकैप ले लेते हैं। रिकैप के अंदर मैंने बताया था कि एक नंबर लाइन होती है, इसको बोलते हैं नंबर लाइन, यानी इसको बोलते हैं नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन के अंदर अपन रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इसका रेफरेंस पॉइंट होता है वो 0 होता है। अगर नंबर लाइन से अगर राइट साइड चलेंगे तो अपने पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर लेफ्ट साइड चलेंगे नेगेटिव नंबर मिलेंगे। इसी रेफरेंस में अपन ने नंबर के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फिफ्थ। पहला नंबर पढ़ा था अपन नेचुरल नंबर के अंदर क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर यानी 1 से जो स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उनको नेचुरल नंबर के अंदर कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद अगर आता है होल नंबर के अंदर किसको कंसिडर करते हैं? अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको होल नंबर बोला जाता है। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से होते हैं? 0 से +1 2 3 और -1 2 3 को इंक्लूड कर दिया जाए तो इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर के बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के भी 2 सब पार्ट होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, और एक तो टर्मिनेटिंग होता है, और एक होता है रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग के अंदर जो एक सर्टन वैल्यू के बाद खत्म हो जाए, यानी अगर ये हो गया तो एक सर्टन, अगर इसको कंसिडर करें तो 5.5 एक सर्टन वैल्यू के बाद खत्म हो गया। उसके बाद अगर नॉन रिपीटिंग के अंदर कंसिडर करें तो 10 को डिवाइड 3 से करेंगे तो अपने को 3.3 कुछ करके वैल्यू, यानी सर्टन वैल्यू रिपीट एक ही वैल्यू रिपीट होती है, उसको रिपीटिंग वैल्यू बोलेंगे। और इसके अंदर आते हैं इरेशनल नंबर के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं पाई, ई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। यानी ना तो इनकी मतलब अगर एक सरल शब्द में बोलें तो ना तो ये रिपीट होते हैं नॉट रिपीटिंग, और ना ही ये खत्म होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ना रिपीट हो ना खत्म हो, तो उनको बोल सकते हैं इरेशनल नंबर। फिर उसके अंदर एक 5वां सब पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई काम नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th का पार्ट है, बट बाकी अपन मान सकते हैं अगर रूट के अंदर कोई माइनस आ जाए तो उसको आयोटा लिखते हैं, और आयोटा को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। थैंक यू। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब नंबर सिस्टम। तो आने वाले अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।